अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गिब्स फ्री एनर्जी है। हम लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। वीडियो नंबर 3 है, इसके 2 पार्ट हैं। वीडियो नंबर 4 है इसके। ओके, तो ये देखते जाएँ। वीडियो नंबर 6 है, इसके मेरे पास 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं। तो आगे वीडियो नंबर 8 है, इसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। 9 है, फिर ये देखते जाएँ। ओके, तो आज के जो हमारा टॉपिक है वीडियो है वो वीडियो में हमारे पास 20 है गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो ये कि इसका जो बेसिक मकसद वो यही होता है, बुनियादी मकसद वो इसका वो यही है कि ये बताता है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली है और कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली नहीं है। ओके, यानी कि ये रिएक्शन का मतलब रहता है कौन सा स्पॉन्टेनियस है और कौन सा स्पॉन्टेनियस नहीं है। इससे पहले हम इंथाल्पी और एंट्रोपी की मदद से क्या नाम लेते हैं, रिएक्शन को देखते कि देखिए वो स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, लेकिन इंथाल्पी और इंट्रोपी की वजह से कुछ जो हमने लाभ बनाए थे वो गलत प्रूव हो चुके थे। ओके, अब भाई छोटे से एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारे पास अगर देखें अकॉर्डिंग टू इंथाल्पी, अगर इंथाल्पी के अकॉर्डिंग देखें तो इंथाल्पी ये कहता था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, कौन से एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक हम जानते हैं रिएक्शंस, वो रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, यानी कि वो रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनसे सिस्टम से बाहर एनर्जी आती है, कि सराउंडिंग को एनर्जी मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है और ओके नेगेटिव होती है। उनको रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हम बाहर से सराउंडिंग से सिस्टम को एनर्जी देते हैं, उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। तो एंथैल्पी ये कहता था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जिनमें खुद ब खुद एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाते हैं। ये तो बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि जो खुद ब खुद रिएक्शन होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। लेकिन एक ऐसा भी रिएक्शन है, मिसाल के तौर पर आइस है, इसको जब हम सूरज की रोशनी में रख देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की मौजूदगी में रखते हैं बर्फ़ को, तो सूरज की मौजूदगी में जो बर्फ़ होती है वो सूरज से क्या लेती है, एनर्जी लेती है, हीट लेती है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। तो अब यहाँ ये प्रोसेस खुद ब खुद हुआ है, इसने खुद सराउंडिंग से एनर्जी ली और खुद अब खुद चेंज हो गया। अब ये यानी कि 180 का एंगल बन रहा है इस इंथाल्पी के दरमियान, यानी कि इसके इंथाल्पी के जो कंसेप्ट है उसको रॉन्ग प्रूव कर रहा है। इसलिए इंथाल्पी और इंट्रोपी, अभी हम इंट्रोपी की एग्जाम्पल लेते हैं। इंथाल्पी और इंट्रोपी दोनों रिएक्शन बताते तो हैं, लेकिन 100% नहीं बताते कि ये वाकई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर हम एग्जाम्पल लें इंट्रोपी की, तो इंट्रोपी में देखें, इंट्रोपी कहते किसे के हैं, इंट्रोपी में यानी कि डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होती है। ओके, अच्छा ये देखें इस पर हमारे पास बकाया तौर पर वीडियो बनी हुई है। ये देखें, इंथाल्पी की 19 वीडियो है और जो हमारे पास इंट्रोपी की है इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, 16, 17 और 18। ओके, 3 हिस्सों में हमने इंट्रोपी को डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को पता है तो बेस्ट, अगर नहीं पता तो इनके लिए जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, इंथाल्पी के बारे से हम देख लें। अब इंट्रोपी, इंट्रोपी यानी कि डिसऑर्डरनेस, जिसमें ये कि बहुत हम बेतरतीबी सी होती है, उसको हम इंट्रोपी का नाम देते हैं इन सिंपल वर्ड्स। तो जो जब हमारे पास ये हाइड्रोजन और क्या कहते हैं ऑक्सीजन, हाँ जी, हाइड्रोजन, हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जब ये दोनों आपस में ये वाटर की फॉर्म में नहीं होते, जब ये वाटर की फॉर्म में नहीं होते बल्कि गैसेस की फॉर्म में होते हैं, तो इनकी जो डिस्टर्बेंस होती है वो ज़्यादा होती है। ओके, लेकिन जैसे ही इनको कंबाइन करा जाए, इनको इंटरमिक्स कर दे, तो ये मालिक्यूल की फॉर्म आ जाते हैं, तो यहाँ इनकी जो डिस्टर्बेंस होती है वो कम हो जाती है। ओके, अच्छा पहले इंट्रोपी के मतलब समझ लें कि अगर इंट्रोपी ये कहे, इंट्रोपी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो, तो हम कहते हैं कि जो रिएक्शन होगा वो खुद हो रहा है, यानी कि वो ऑटोमेटिक हो रहा है, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा होता है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा होता है अगर इंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव आए। तो अब जो ये एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, जब इन दोनों को आपस में यानी कि एक दूसरे के फासले पर होते हैं, तो ये खुद ब खुद आपस में इंटरमिक्स करके यानी कि क्या बना देती हैं, मालिक्यूल, वाटर मालिक्यूल बना देते हैं। तो यहाँ इनकी जो वैल्यू थी वो डिस्टर्बेंस वो ज़्यादा थी और यहाँ आकर कम हो गई है। तो ये खुद ब खुद हुआ है ना, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ है,
जबकि इंट्रोपी क्या कहता था कि ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद हो, उसकी जो इंट्रोपी होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। इसमें देखें कि इंट्रोपी, यहाँ इंट्रोपी में कम से ज़्यादा यानी कि स्पॉन्टेनियस में ज़्यादा इंट्रोपी होती है, लेकिन इसमें इंट्रोपी कम हो रही है। इस केस में इंट्रोपी ज़्यादा थी, लेकिन जब ये लिक्विड फॉर्म है जो इंट्रोपी कम हो चुकी है, क्योंकि हम लिक्विड में जो मालिक्यूल जो है ज़्यादा वाइब्रेट रोटेट नहीं कर सकते, जबकि गैसीय फॉर्म में ज़्यादा रोटेट कर सकते, इसलिए इसकी जो इंट्रोपी ज़्यादा, इसकी इंट्रोपी कम है, लेकिन ये रिएक्शन खुद ब खुद होते हैं। ओके, तो इसलिए इसका भी जो कंसेप्ट होता है वो रॉन्ग प्रूफ हो चुका था। यानी कि इंथाल्पी और इंट्रोपी दोनों का कहते तो ठीक थे, लेकिन इनके 100% बात ठीक नहीं थी होती। या इसके हम एक कोई सेकंड एग्जांपल है, लिक्विफैक्शन या लिक्विफिकेशन, जो मर्जी कह लें। इस पर हमारे पास बकायदा पर वीडियो भी बनी हुई है, ये देखें। अल्लाह बरकत, ये वीडियो नंबर 3 है, इसका ए पार्ट है, सॉलिडिफिकेशन, लिक्विफिकेशन, सब्लिमेशन, डेपोजिशन एंड कंडेंसेशन। ओके, तो लिक्विफिकेशन क्या होता है कि एक हमारे पास वाटर मालिक्यूल्स हैं, इसमें वाटर मालिक्यूल इसको जब हम धूप में रखते हैं तो ये खुद ब खुद प्रोसेस होता है। जो मालिक्यूल्स होते हैं वाटर की फॉर्म में वो वेपर फेज की फॉर्म में उड़ जाते हैं। ओके, तो यहाँ जो हमारे पास इंट्रोपी होती है वो इंक्रीज हो रही होती है खुद ब खुद। लेकिन इसके उल्ट भी होता है कि जो वेपर फेज होते हैं वो भी खुद ब खुद किस में आ रहे होते हैं, लिक्विड फेज में। इसलिए पहला केस तो ठीक मानने में आता है, लेकिन जब वेपर फेज लिक्विड फेज में आते हैं, यानी कि ज़्यादा इंट्रोपी से कम इंट्रोपी में आते हैं, तो ये इंट्रोपी के जो कंसेप्ट है स्पॉन्टेनियस के मुतालिक वो रॉन्ग प्रूव कर देता है। तो इसलिए जब हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी आया था, इसने जो कंसेप्ट दिए थे वो बिल्कुल ठीक दिए थे, वो अभी तक बिल्कुल सही चल रहे हैं। इंथाल्पी और इंट्रोपी जो कंसेप्ट दिए थे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के मुतालिक वो ठीक थे, लेकिन 100% नहीं थे। लेकिन जो गिब्स फ्री एनर्जी के कंसेप्ट थे वो अभी तक सही चल रहे हैं। आगे देखिए इनको कोई रॉन्ग प्रूव करता है या नहीं, तो अल्लाह खैर करे। अच्छा, इसमें जो पहली बात कही थी वो ये इसने ये कही थी कि अगर हमारे पास ये ऐसे हो और ये ऐसे हो, तो तब जो हमारे पास रिएक्शन होगा जो वो हमारे पास होगा स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। ये इसने पहली बात कही थी। सेकंड बात इसने ये कही थी कि डेल्टा एस अगर नेगेटिव 0 से कम है, डेल्टा एच 0 से अबव है, तो जो हमारे पास होगा वो हमारे पास प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। पहले इन दोनों बात को समझते हैं, इसके बाद इसकी जो अगली बात है उसको सुनते हैं। ये इसका इंट्रोपी ज़्यादा हो और इंथाल्पी कम हो, तो तब वो हमारे पास रिएक्शन कौन सा होता है, प्रोसेस कौन सा होता है, वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स में देखें, ये देखा एक हमारे पास हॉट बॉडी है, इसके मालिक्यूल्स हैं, गैस पार्टिकल, इनकी जो मोशन वो ज़्यादा है, यानी कि इसका टेम्परेचर T1 ज़्यादा है। ये मेरे पास कोल्ड बॉडी है, इसका टेम्परेचर T2 कम है T1 की निस्बत। इसमें मेरे पास गैस पार्टिकल्स है, ये मेरे पास कंडक्टिंग रॉड है। तो जो हमारे पास गैस पार्टिकल, हम जानते हैं ये नेचुरल प्रोसेस होता है कि हाई बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ जो हमारे पास टेम्परेचर यंग हीट ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ से आएगा, तो यहाँ से क्या होगी कि जो इंट्रोपी होगी वो बढ़ जाएगी और जो इंथाल्पी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इसलिए यहाँ ये एग्जाम्पल किसकी है कि हमारे पास जो इंट्रोपी है इसकी कम हो रही है, इसकी इंट्रोपी ज़्यादा हो रही है। तो ओवरऑल जो देखेंगे इंथाल्पी और इंट्रोपी वो बढ़ जाएगी पूरे सिस्टम की। ओके, इंट्रोपी बढ़ गई, जो जो हमारे पास इंथाल्पी होगी वो सिस्टम की ओवरऑल क्या होगी, यानी कि हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ये इसका हम एक और सेकंड एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास हाइट है, अगर हाइट से ऊपर से हम ग्राउंड की तरफ पानी फेंकें, तो यहाँ भी यह क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी पूरे सिस्टम की, और जो इंथाल्पी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ओके, अच्छा एक बात भूल गया कि हमने इधर इसका फार्मूला लिखा तो है नहीं, जो हमारे पास फार्मूला वो हमारे पास G=H-TS, ये इसका फार्मूला है। ओके, जो बेसिक, लेकिन इस फार्मूले को हम इस तरह नहीं लिखते, इस फार्मूले को हम डेल्टा के फॉर्म में लिखते हैं ऐसे। ओके, तो इधर डेल्टा आता है। ये डेल्टा क्यों आता है? क्योंकि हमने चेंज लेना होता है, हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है। ओके, इसलिए हम इसका चेंज लेते हैं। उस लिहाजा क्या बात हो गया, इस स्पॉन्टेनियस इधर हम प्रूव करें तो इसकी वैल्यू हाई होती है, इसकी वैल्यू लो होती है, तो हाई में से लो करें तो इसका नेगेटिव में आएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी ये देखें, जब भी हमारे पास ये जी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, वो हमारे पास प्रोसेस कौन सा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, अगर इसका उल्ट करें कि अगर हमारे पास इंट्रोपी कम है और इंथाल्पी ज़्यादा है, अगर इसी का हम भरोसा ले लें कि ये हमारे पास हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी, इसका टेम्परेचर ज़्यादा, इसका टेम्परेचर कम है। ओके,
तो अगर हम यहाँ से हीट ट्रांसफ़र करना चाहें इसके ज़रिए यहाँ से हॉट बॉडी की तरफ, तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारे पास इंट्रोपी होगी वो कम हो जाएगी और जो हमारे पास इंथैल्पी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जो हमारे पास ये वैल्यू है ये कम हो जाएगी और ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारे पास जो जी होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब हमारे पास जी पॉजिटिव होगा तो उस वक्त कहेंगे कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव का मतलब क्या है कि सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा होगा। क्या? सिस्टम सराउंडिंग पर। ओके, जिस तरह ये हमने पहले एग्जांपल ली थी, ये जो एग्जांपल ली थी कि हम छत से ज़मीन की तरफ पानी फेंकते हैं, तो ये छत के पानी के पास इसकी एनर्जी है, किलो जूल में वर्क एनर्जी है इसके पास। तो ये हमारे पास क्या होगा कि सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं मिसाल के तौर पर एक हमारे पास ये है -50 किलो जूल। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम अपने पास 50 किलो जूल अपने पर टेंडेंसी रखता है, सलाहियत रखता है वर्क करने की सराउंडिंग पर करने के लिए। ओके, इसलिए ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, खुद ब खुद हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू मारने का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर जी की वैल्यू +3 किलो जूल है। इसका मतलब क्या है कि वर्क को स्टार्ट करने के लिए, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक्सटर्नल से, बाहर सराउंडिंग से 30 किलो जूल वर्क की ज़रूरत महसूस है, नीड है, ज़रूरत है। ये जो हमारे पास सिंपल था, ये 2 सिंपल केसेस थे, इसमें कोई यहाँ के इतनी बड़ी बात नहीं है हमारे पास, ये हमें इसकी समझ ना आए। अगर इसके हम और में एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ये देखें, इधर बना लेते हैं। ये 2 हमारे पास कंटेनर हैं। ओके, इसका प्रेशर हाई है, इसका प्रेशर लो है। प्रेशर हाई है, इसका प्रेशर लो है। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं लोअर प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाऊँ मॉलिक्यूल्स को लेकर, तो मुझे इस यानी कि वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मुझे होगा, इधर जो हमारे पास प्रोसेस होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, इसी तरह अगर मैं एक ये हमारे पास पहाड़ है, इधर से मैं एक बॉल फेंकूँ, तो ये मेरे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, यहाँ इसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ कर जाएगी। ओके, इसमें यानी कि इतनी हिलने जुलने वाली बात नहीं है। अगर हम बर्फ़ को बाहर रख दें तो बर्फ़ खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी वाटर में, ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं वो खुद ब खुद डिके हो जाते हैं, रेडियो आइसोटोप्स वो खुद ब खुद डिके हो जाते हैं, ये भी आइसो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। यहाँ भी इंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है, जबकि इंथैल्पी डिक्रीज होती है। इसी तरह जो हमारे पास आयरन होता है उसको खुद ब खुद जंग लगता है, इसकी भी इंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है, इंथैल्पी कम हो जाती है। तो ये सब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अगर इसका हम उल्ट कर दे तो हमारे पास वो बन जाएंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये बेसिक थे। अब अगर इसके हम जो हमारे पास थोड़ा मेन इसका पार्ट है वो उस पर हम डिस्कस करने लगे हैं कि अगर हमारे पास इंट्रोपी भी बढ़ जाए और हमारे पास इंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाए, तो तब हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा या स्पॉन्टेनियस होगा। ऊपर वाला दोनों केसेस में उल्ट था, एक कम ज़्यादा हो रहा था, एक कम हो रहा था, एक कम हो रहा था ज़्यादा, दूसरा ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, अब थर्ड केस में क्या है कि एंट्रोपी भी इंक्रीज कर रही है और इंथैल्पी भी इंक्रीज कर रही है। तो इसमें जो हमारे पास वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, या चौथा जो इसका लॉ है क्या कि ये भी डिक्रीज़ हो रहा हो और ये भी डिक्रीज़ हो रहा हो। तो इन दोनों केसेस में जो हमारे पास होगा रिएक्शन, वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। किस पर? टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर हमारे पास, इन दोनों केसेस में हमारे पास टेम्परेचर का तज़किरा नहीं है, ओके, लेकिन इन दोनों में टेम्परेचर डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर तो हाई है हमारे पास, तब हमारे पास होगा रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अगर हमारे पास टेम्परेचर लो है तो हमारे पास ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर हमारे पास टेम्परेचर लो है तो ये स्पॉन्टेनियस होगा और ये मेरे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमारे पास एक ये बॉक्स है, कंटेनर है, ये इसमें वाल्व है हमारे पास, एक ये है, ए है, ये बी है। इसमें हमारे पास इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, यानी गैस पार्टिकल्स हैं, इसमें गैस पार्टिकल्स हैं। इस वक्त का टेम्परेचर हाई है, T1, इसका टेम्परेचर T2 है, T1 ज़्यादा है T2 से। तो टेम्परेचर हाई होने पर जैसे कि जो काइनेटिक एनर्जी की जो मोशन है वो ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही इसको हम रिमूव कर देंगे तो ये पार्टिकल आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो जो पूरे सिस्टम का एज अ वूल
रिजल्ट के तौर पर जो इंट्रोपी होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, इंट्रोपी इंक्रीज़ कर जाएगी। इंट्रोपी को हमने बाकायदा तौर पर ये देखें, इसमें रिवर्सिबल और सेक्युलर में अच्छी तरह इस पर बात की हुई है कि इंट्रोपी कभी भी डिक्रीज़ नहीं हो सकती, या कांस्टेंट रहेगी या फिर क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ भी एंट्रोपी ग्रोथ होगी तो यहाँ इंथाल्पी भी इंक्रीज होगी। ओके, तो इसलिए इससे जो हमारे पास इंथाल्पी होगी वो भी हमारे पास इंक्रीज होगी। तो जिसकी वजह से जो हमारे पास ये होगा कि हमारे पास इंथाल्पी भी एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है और हमारे पास जो इंथाल्पी वो भी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका का हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा है। जैसे यानी कि इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो इसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, लेकिन जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो इसकी जो एंथैल्पी होगी वो भी इंक्रीज करती जाएगी। तो इसलिए हाई टेम्परेचर पर जो हमारे पास होगा ये स्पॉन्टेनियस बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे जो ये नॉन स्पॉन्टेनियस बिहेव करना स्टार्ट कर देगा।